Jai Shri Ram bachcho. Hope you all are very fine and enjoying studying at home. So today we'll take another book from our course, that is supplementary reader हमारा A Pact with the Sun. Okay, so it has many interesting stories in it, so we'll take one from it. That is first chapter जो है हमारी बुक का, we'll take that today. It is a tale of two birds, यानी दो birds की कहानी. ठीक है. Before starting up the chapter, a brief is given over, so we'll read that and I'll discuss it with you. So carry a pencil in your hands and start underlining the important words. Okay. So a mother bird and her two young ones lived in a forest. एक बर्ड जो माँ और उसके दो बच्चे एक फॉरेस्ट में रहते थे. द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म. फॉरेस्ट को अंडरलाइन कर लेंगे, स्टॉर्म को अंडरलाइन कर लेंगे. स्टॉर्म यानी तूफान में. एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड को कर लेंगे, एक दूसरे से बिछड़ गए थे. लाइक हैपन्स इन मूवी ना, मूवीज़ में जैसे नहीं होता है, तो कुछ वैसा है शायद. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. दोनों को अलग अलग घर मिले थे. इट मस्ट बी हैविंग वेरी गुड मॉरल फॉर यू, तो ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे. पे अटेंशन ओवर हियर. ओके. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार एक जंगल में एक बर्ड रहती थी और उसके दो छोटे छोटे बेबीज थे. They had a nest in a tall shady, अंडरलाइन कर लेंगे, tall shady ट्री. ये देखा एडजेक्टिव्स आते हैं आपको ट्री से पहले, जो शेडी लगा हुआ है, टॉल लगा हुआ है, दीज आर एडजेक्टिव्स. ओके, सो माइंड दैट ऑल्सो. तो जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो वी शुड बी पेइंग आवर फुल कंसंट्रेशन सो दैट वी शुड नो कि विच वर्ब इज़ यूज्ड, विच टेंस इज़ यूज्ड. ओके, विच नाउन है ना, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस, व्हाटसोएवर आर यूजिंग इन द सेंटेंसेज, वी शुड माइंड दोज words. Okay. And there our mother bird took care of her little ones day and night. वो कहाँ रहते थे? एक नेस्ट में रहते थे, बहुत बड़े से ट्री के शेड में, टॉल ट्री के शेडी में. वो शेडी ट्री थे यानी काफ़ी हैवी ट्री था, उसमें वो लोग रहते थे. और उनकी जो मम्मी थी उनकी दिन रात केयर करती थी. वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. बहुत बड़ा तूफान आया, अंडरलाइन करेंगे. देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन. बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और गड़गड़ाहट हो रही थी, बिजली की आवाज़ें हो रही थी. ठीक है. द विंड ब्ल्यू डाउन मैनी ट्रीज. और जो विंड थी उसने ब्ल्यू डाउन, यानी ब्ल्यू को अंडरलाइन करेंगे, BLEW मीन्स कि उनको सारों को, पेड़ों को गिरा दिया था. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव ऑल्सो केम डाउन. जिस टॉल ट्री पे वो लोग रहते थे, नीचे देखो सिनेरियो दे रखा है, पिक्चर था उस पे, उससे दिख रहा है ना कैसी बारिश आई थी और कैसे ट्रीज फेल डाउन हो गए थे. तो वो पेड़ भी गिर गया था जिसमें वो बर्ड्स रहते थे. ठीक है. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड. तो एक बहुत बड़ी हैवी ब्रांच ने नेस्ट को टच किया, जो उनका नेस्ट था, और उसमें वो बर्ड मर गई, जो उनकी मदर बर्ड थी. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. लेकिन किस्मत से, फॉर्चुनेटली क्या हुआ, अंडरलाइन करेंगे, जो वो स्ट्रॉन्ग विंड्स थी, जो स्टॉर्म की हवा थी तेज, वो उन दोनों बच्चों को फॉरेस्ट के अदर साइड पे ले गई. वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव. एक केव को अंडरलाइन करेंगे, एक गिरा था केव यानी गुफा के पास. वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड. रॉबर्स यानी लुटेरे. तो उनका जो गैंग रहता था, एक बर्ड उनके पास गिरा. एंड द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. और दूसरा बर्ड कहाँ पे गिरा? एक ऋषि के आश्रम में, थोड़ी सी वहाँ से दूर. दोनों बर्ड अलग अलग हो गए. ओके बेटा, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज. डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो वो छोटे छोटे बर्ड्स थे, वो बेबी बर्ड्स जो थे, वो बिग बर्ड्स बन गए. ओके. वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. एक बार क्या हुआ कि उस कंट्री का जो राजा था, वो फॉरेस्ट में आया हंट करने. हंट को अंडरलाइन करेंगे, हंट में शिकार करने के लिए. ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट. उसने किसको देखा? डियर पता है ना आप सबको, हिरन. हिरन को देखा और उसके पीछे भागा. इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग. वो काफ़ी अंदर जंगल में, घने जंगल में चला गया और किंग जो था उसको फॉलो करता रहा. सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडेंट नो वेयर ही वॉज. थोड़ी ही देर में राजा ने क्या देखा, अब वो तो एनिमल था, तो ही कैन मूव अराउंड एनी वेयर इन द फॉरेस्ट. तो राजा को लगा कि मैं तो जंगल में काफ़ी आगे आ गया और रास्ता भूल गया. राजा, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ है, और डियर तो भाग गया. ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. वो
काफ़ी दूर तक चलता रहा जब तक कि जंगल की वो दूसरी तरफ नहीं पहुंचा। वेरी टायर्ड बाय नाउ, और वो काफ़ी थक चुका था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री स्टूड नियर अ केव। वो अपने हॉर्स से उतरा और वहाँ पर बैठ गया पेड़ के नीचे, जो कि गुफा के पास था, जिसपे एक बर्ड था, अगर याद हो तो, अभी पहले ही बोला है मैंने। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, तभी उसको चिल्लाने की आवाज़ आती है, क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री। चलो चलो देखो जल्दी, कोई पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, चलो उसकी सारी ज्वेलरी चुरा लेते हैं और हॉर्स भी ले लेते हैं। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, फटाफट करो नहीं तो वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, अमेज्ड को अंडरलाइन करेंगे। राजा हैरान था कि ये किसकी आवाज़ थी। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। उसने देखा कि ये किसकी आवाज़ है। ऊपर देखा तो बर्ड बैठा था, इतना बड़ा एक ब्राउन बर्ड उस पेड़ के नीचे, जिसके नीचे राजा ने रेस्ट करने के लिए रुका था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइसेज इशूइंग फ्रॉम द केव। फेंट नॉइसेज इशूइंग को अंडरलाइन करेंगे, मतलब ऐसी थोड़ी थोड़ी उसको आवाज़ें आ रही थी जो क्लियर नहीं थी। उसको कहाँ से आ रही थी वो आवाज़ें? गुफा के अंदर से, केव के अंदर से। तो राजा अलर्ट हो गया। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। वो फटाफट अपने हॉर्स पे बैठा और तुरंत में ऐसे भागा जितनी तेज़ वो भाग सकता था, क्योंकि वो उसको आवाज़ें थोड़ी अनप्लेजेंट लगी। उसको लगा शायद कोई उसको मारने आएगा, उसको उसके हॉर्स को चुराने आएगा, उसकी ज्वेलरी को चुराने आएगा। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वील स्टडी अबाउट 3 points are given. This is the short of the story. We'll read that, then we'll go to explanation. Okay बच्चे। The king was amazed to hear a similar voice again. वैसी ही आवाज़ उसको दोबारा सुनाई दी। He came to know the bird's true story. अब उसको birds के बारे में जानना था। He met the rishi who explained the behavior of each bird. तो वो किसको मिला? आगे जाके ऋषि को मिला, जिसने उसको birds के behavior के बारे में समझाया। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. वो एक साफ सी जगह पर गया जो उसको ऐसा लग रहा है आश्रम। ये पिक्चर में भी हमें शो किया हुआ है पेज नंबर 3 पे। वेरी नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है। इट वॉज ऋषिज आश्रम, वो ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इट इन इट शेड। तो वहाँ पे भी वो एक पेड़ के पास हॉर्स को बांध के पेड़ की छाया में बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, the rishi will be back soon, there is some cold water in the pot, please make yourself comfortable। तो ये कौन बोला इतने अच्छे वर्ड्स उसको? ये एक उस राजा को आवाज़ सुनाई दी। किसने बोला उनको? वेलकम टू द आश्रम सर, आइए हमारे आश्रम में, अंदर जाइए, रेस्ट कीजिए। जो ऋषि हैं वो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। अंदर मटके में पानी पड़ा है, प्लीज़ आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करिए कि आप थके हुए लग रहे हैं। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। वैसे ही उसने ऊपर देखा, पेड़ के ऊपर से आवाज़ आ रही थी, तो सेम वैसा ही उसको बिग ब्राउन बर्ड दिखा। ही वॉज अमेज्ड, वो फिर हैरान हो गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। वो अपने आप से ज़ोर से बात करने लगा। वो कहता कि सेम यही बर्ड तो मैंने अभी केव के पास देखा था और यही बर्ड यहाँ पे मैं आश्रम के पास देख रहा हूँ। कैसे? यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। बर्ड बोलता है आप बिल्कुल ठीक हैं सर, ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। तो बर्ड बोल रहा है कि वो मेरा भाई था जो आपने देखा, लेकिन वो रॉबर्स का दोस्त बन चुका है, लुटेरों का दोस्त बन चुका है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, वो वही बोलता है जो वो कहते हैं या जो वो करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वो मेरे से भी बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। अभी वो बर्ड से ही बात कर रहा था, तो इतने में ऋषि आ जाते हैं। वो भी सेम बोलते हैं, वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। ऋषि बोलते हैं, वेलकम सर, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल, देन यू कैन शेयर माई फूड। वो बोलते हैं आइए, आप थके हुए लग रहे हैं, घर जैसा महसूस कीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए और उसके बाद आप मेरे साथ मेरा खाना भी शेयर कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड। तो राजा बोलते हैं ऋषि को कि ये दो बर्ड्स की स्टोरी जो है, इन दोनों का बिहेवियर कितना अलग है, जबकि ये दोनों बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं। ओ माय गॉड, कि ये जो फॉरेस्ट है ये कैसा है? इट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज। मेरे लिए तो बहुत अजीब सा लगा मुझे जंगल में देख के कि ये दोनों बर्ड्स का नेचर कैसा है, ऑल्दो दे लुक एग्जैक्टली द सेम।
तो द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, होली मैन किसको बोला गया, अंडरलाइन कर लेंगे, ऋषि को बोला गया है। उन्होंने बोला, वो स्माइल देते हैं और बोलते हैं, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन, इट इज़ टू बी नोटेड एंड टू बी पे अटेंशन, इट इज़ नीड टू बी पे अटेंशन वेरी केयरफुली। ये जो लाइन्स है इसको ध्यान से सुनेंगे। आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, अंडरलाइन करेंगे, हमें उसी पहचान से पहचाना जाता है जो कंपनी हम रखते हैं। अगर हम अच्छों के साथ रहते हैं तो वन विल रिकॉग्नाइज एज गुड, और अगर हम बुरों के साथ रहते हैं तो एवरीवन विल रिकॉग्नाइज एज बैड। चाहे हम कुछ करें ना करें, बट द कंपनी रिप्रेजेंट्स आवर सेल्व्स, ये होता है। बुरे दोस्तों की संगति में हम पे बुरा ही असर पड़ता है। एंड इफ वी सिट इन गुड फ्रेंडशिप, गुड फ्रेंड्स, तो उसमें हमें अच्छी चीज़ें ही देखने को मिलती हैं। दिस वाज द बेस्ट एग्जांपल। बर्ड्स का ही आप देख लो, ये तो इंसान की ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर से बिल्कुल डिफरेंट है, बट फिर भी उन पे किसका असर था, अपने अपने मालिक का। जो ऋषि वाली बर्ड थी वो कितना अच्छा बोलता था, और जो वो केव वाला बर्ड था, रॉबर्स के साथ रहता था, वो कैसी बातें करता था। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, वो बर्ड तो हमेशा रॉबर्स की बातें सुनता था। ही इमिटेट्स को अंडरलाइन करेंगे, इमिटेट्स मतलब होता है कॉपी करना, वो उनको कॉपी करता है और हमेशा रॉबिंग पीपल यानी लोगों को लूटने की, चोरी करने की ही बातें करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, वो वही बोलता है जो उसने सुना होता है। ही वेलकम पीपल टू द आश्रम नाउ कम, और ये जो मेरे वाला बर्ड है ये वही बोलता है जो इसने मेरे से सुना हुआ होता है। ओके, तो वो हमेशा वही रिपीट करता है, ये सबको वेलकम करता है। आइए, नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। तो वो राजा को कहता है, आओ आप मेरे आश्रम में आओ, मैं आपको यहाँ इस जगह का और यहाँ पे काफ़ी सारे बर्ड्स का, इनके बारे में आपको बताऊँगा। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ यू शुड कीप गुड कंपनी फॉर योर सेल्फ, ठीक है ना। हमें उसी से, हमें वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, उसी से उसके बारे में पता चलता है जो हम कंपनी रखते हैं। ओके, वी शुड बी लॉयल एंड फेथफुल टू एवरीवन, जिनके साथ हम रहते हैं। वी शुड बी जेंटल टू एवरीवन। ओके बेटा, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।